हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए आज सामने आई है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं ओएमआर सीट आने के बाद आप सभी के स्कोर क्या रहे हैं। क्या आपका स्कोर कम हुआ है या आपका स्कोर बढ़ा है? तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं हमने जब एनालाइज़ किया तब यह पाया है कि जैसे ही आपकी ओएमआर सीट को रिलीज़ किया गया है, जब आपने अपनी आंसर की को अपनी ओएमआर सीट से मिलाया है, तब आप लोगों का स्कोर में थोड़ी सी गिरावट आई है, ऐसा हमने देखा है। बाकी आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कम हुआ है या अधिक हुआ है। अब बात करते हैं बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है कि तय समय पर जारी होगा आपका रिजल्ट, और वहीं साथ में लिखा हुआ है कि 10 से 16 अक्टूबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग बैठक करेगा, जिसमें वो सारे डिसीजन लेगा कि किस तरह से रिजल्ट को जारी करना है। क्या कट ऑफ जो पासिंग मार्क्स थे उसको कम करना है या उतना ही रखना है, बीएड को शामिल करना है या नहीं। इन सब का डिसीजन रिजल्ट से पहले आयोग की इस बैठक में होगा। वहीं बात करते हैं आपके प्राइमरी के रिजल्ट के बारे में, तो जो आपका प्राथमिक का रिजल्ट है वह 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा और अंत में आपका प्राथमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपका जो प्राथमिक का रिजल्ट है वह 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस विवाद को लेकर के बिहार सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उनका कहना है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको इस भर्ती में मौका दिया जाए। चूँकि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार यह रिस्क नहीं लेना चाहती है कि वह बीएड को बाहर करे, क्योंकि उससे उनको चुनाव में नुकसान होने वाला है। लेकिन वहीं जो डीएलएड के साथी हैं वह इस बात से नाराज़ हैं बिहार सरकार से कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है बीएड को बाहर करने को लेकर के, तब क्यों बिहार सरकार उनको अंदर करना चाह रही है। तो बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पर क्या रहता है। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर कायम रहेगी। बहुत ही मुश्किल है कि इसमें बीएड को मौका मिले। बाकी यह देखने वाली बात होगी कि बीएड इसमें शामिल होता है या नहीं। लेकिन जो आपका अभी जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, यदि तब तक यह फैसला नहीं हो पाता है, तब भी आपके रिजल्ट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका रिजल्ट तय समय पर जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। प्राथमिक में कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुल पदों की संख्या 79,943 है, जिसमें कि 50% पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं और यह रिजर्व पद 39,972 हैं, जिनको बाद में कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया है। जैसे यूआर की कैटेगरी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग और ईबीसी के लिए अलग पद हैं। इसी तरह से एससी और एसटी के लिए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो बाकी 39,971 पद बचते हैं यह मेल कैंडिडेट्स के हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो फीमेल के पद हैं वह रिजर्व हैं, लेकिन मेल के पद हैं यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये मेल के लिए रिजर्व हैं। तो ऐसे में जो आपका रिजल्ट आएगा, यदि किसी महिला के मार्क्स पुरुष से ज़्यादा हैं तो क्या वह यूआर कैटेगरी में पुरुष की सीट पर आएगी या नहीं, ये तो रिजल्ट बताएगा। यदि ऐसा होता है तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं जो महिलाओं के लिए यूआर के पद हैं, तो यह लगभग 13,000 के आसपास के पद हैं और पुरुष में यानी कि मेल कैंडिडेट्स में भी यूआर के 13,000 प्लस पद हैं। ऐसे में जो आप अदर स्टेट के हों या फिर बिहार राज्य के यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप 13,000 पदों पर ही फाइट करने वाले हैं। और यदि आप अदर स्टेट की महिला हैं या फिर आप बिहार राज्य की महिला हैं, तो आप 13,000 फीमेल सीट पर फाइट करने वाली हैं। तो यह बात हो गई अदर स्टेट के लिए और महिलाओं और पुरुषों के यूआर कैटेगरी की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि आपकी मेरिट किस प्रकार बनेगी। देखिए, आपकी मेरिट लिस्ट दो तरीके से निकलेगी। मेल के लिए अलग होगी, फीमेल के लिए अलग होगी, क्योंकि आपकी सीट्स भी अलग अलग दी गई हैं। ऐसे में आपकी देखिए कॉमन मेरिट तो नहीं लगेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा आपके रिज़ल्ट में, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो मेल का अलग कराया गया था और फीमेल का अलग कराया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि मेल का जो एग्ज़ाम था वह कहीं ना कहीं हार्ड एग्ज़ाम था और फीमेल का जो एग्ज़ाम था
वो मेल के हिसाब से आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा इजी एग्ज़ाम था। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि यदि किसी फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन मेल की सीट पर होता है तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दोनों के एग्ज़ाम में साफ साफ डिफरेंस है। मेल का जो एग्ज़ाम है वह टफ था और फीमेल का एग्ज़ाम ईजी था। ऐसे में यदि इनकी सीट्स आपस में बढ़ती हैं, मेल की सीट पर फीमेल कैंडिडेट आती है तो उनका नॉर्मलाइजेशन का लाभ लेना आवश्यक हो जाएगा, वरना ऐसे में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं कि जब रिजल्ट आपका आएगा तो क्या महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं की सीट पर ही रिजल्ट आएगा या फिर पुरुषों की सीट पर भी रिजल्ट आएगा। तो अगर पुरुषों की सीट भी महिलाओं के लिए है तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। देखिए, अब बात करते हैं बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको कुल अंकों का 40% अंक लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। अर्थात आपकी परीक्षा 120 अंक की थी तो आपको उसमें से मिनिमम 48 अंक लाने होंगे, तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी और आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अन्यथा आपको फेल माना जाएगा, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा यदि आपके 48 से कम हैं। और यह किसके लिए है? तो यह है बिहार राज्य के यूआर कैंडिडेट्स हों या फिर अदर राज्य की कोई भी कैंडिडेट्स हों मेल, तो यह उनके लिए है। यानी कि अदर स्टेट के मेल और बिहार राज्य के यूआर कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो उनको कितना नंबर लाना था? 120 में से 48 नंबर लाना था पास होने के लिए। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 44 नंबर प्राप्त करने थे और ईबीसी के लिए 41 नंबर प्राप्त करने थे। और जो एसटी कैटेगरी के हों, एससी के हों, फीमेल हों या जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको 32% लाना था। यानी कि 120 अंक की जो परीक्षा थी उसमें से उनको 39 मार्क्स लेकर के आने थे पास होने के लिए। तो यह तो आपका क्राइटेरिया हो गया है। अब बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए, आप सभी को बता दें कि बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जो सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है वह यूआर की सीट्स पर होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे मेल कैंडिडेट्स की बात हो या फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो, दोनों के लिए यूआर में 13,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। ऐसे में जो भी बिहार राज्य के कैंडिडेट्स हैं यूआर के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ ये फाइट होने वाली है। क्योंकि जो अदर स्टेट के आपने देखे होंगे, चाहे वह उत्तर प्रदेश से हों, झारखंड से हों, बड़ी मात्रा में आपके यहाँ परीक्षा देने आए थे बिहार राज्य में, तो वह सभी कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पर फाइट को बढ़ाएंगे। फिर चाहे वह मेल यूआर की बात हो या फिर फीमेल यूआर की बात हो, तो जो आपकी सबसे अधिक कट ऑफ जाने वाली है वह यूआर कैटेगरी की जाने वाली है। और काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा बाकी की अदर कैटेगरी से जो कि रिजर्वेशन ले रही हैं उनसे, और यूआर की कैटेगरी से आपको काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए, जो यूआर कैटेगरी में यदि आप हैं, वह चाहे अदर स्टेट की बात हो या फिर आप बिहार राज्य की बात हो, तो हम ये कट ऑफ मेल की बता रहे हैं। तो आपको कम से कम यूआर कैटेगरी में आप हैं तो आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वह 55 प्लस आपके पास मार्क्स होने चाहिए। आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी में 55 प्लस जाने वाली है। अब बात करते हैं ओबीसी ईबीसी। देखिए, यह वह कैटेगरी है जो कि सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो ऐसे में आपको बस अपनी कैटेगरी में पास होना है। यदि आप अपनी कैटेगरी में पास हैं और आपके यदि 1-2 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तब तो आप 100% सीट लेने वाले हैं। वैसे हमारे अकॉर्डिंग ओबीसी के लिए आप 45 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तब आपकी सीट्स एक पक्की है। वहीं बात करते हैं ईबीसी में, यदि आपके 41 या 42 नंबर आपके बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका है। अब बात करते हैं एसटी, एससी, फीमेल और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, एसटी, एससी और पीएच कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यह यदि 39 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आप लोग सिर्फ अपनी परीक्षा को पास कर पा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर होने वाला है। आप लोग इतने मार्क्स पर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यूआर फीमेल की। तो यूआर फीमेल में यदि आप हैं और आपका स्कोर 48 बन रहा है, 48 प्लस बन रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि आपकी एक सीट पक्की होने वाली है। वहीं जो अदर कैटेगरी की फ़ीमेल हैं उनके लिए बात की जाए तो उनका स्कोर यदि 39 है तो आपको सीट एक मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार सरकार जो फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई है बीएड को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सबका ऐसा मानना है कि जो बिहार राज्य में डीएलएड के अभ्यर्थी काफ़ी कम संख्या में है अदर स्टेट के मुकाबले,
तो यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में डीएलएड के अभ्यर्थी हैं और ऐसे में इतनी बड़ी वैकेंसी में बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा को पास कर पाए हैं। तो सीट्स ना खाली चली जाएं, यह भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार यह चाहती है कि उसकी इस भर्ती में अधिक से अधिक उसके राज्यों के अभ्यर्थियों को रोज़गार प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, यूआर की जो भी सीट्स हैं, चाहे वो मेल की हों या फीमेल की हैं, वह तो खाली नहीं जाने वाली हैं। लेकिन जो अदर सीट्स हैं, जो कैटेगरी वाली सीट हैं, रिजर्वेशन वाली सीट्स हैं, उनमें उम्मीद जताई जा रही है कि यह सीट्स खाली भी हो सकती हैं, खाली भी जा सकती हैं, क्योंकि बिहार सरकार को ऐसे कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे जो उनका क्राइटेरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये 36.5%, 34%, 32%, यह जो क्राइटेरिया दिया गया है इसको भी पास कर पाएँ। तो ऐसे में सीट्स खाली चली जाएंगी। तो ऐसे में आप लोगों को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो बिहार सरकार से यह आग्रह करना पड़ेगा कि उनके द्वारा जो ये क्राइटेरिया रखा गया है इसको कम किया जाए, क्योंकि यह बिहार सरकार के हाथ में है। वह चाहें तो इस क्राइटेरिया को कम भी कर सकती है। यदि वह क्राइटेरिया को कम कर देती है तो आपकी कट ऑफ और भी नीचे चली जाएगी, और यदि आप फिर पास भी नहीं हो पाए हैं अपनी इस क्राइटेरिया के अनुसार, फिर भी आपको एक सीट मिल सकती है। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बीएड को बाहर कर दिया जाएगा और बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि इस भर्ती परीक्षा में इस पेपर को पास कर पाए होंगे। बाकी देखिए क्या डिसीजन रहता है, यह तो बात की बात है। अभी हमने आपको यह कट ऑफ बताई है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग एक सीट लेने वाले हैं। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी भी कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक